नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। आदर्श वास्तु बिहार परिवार एवं भारत विकास परिषद द्वारा किशोरावस्था की चुनौतियों एवं संभावनाएं विषयक वेबिनार आयोजित। किशोरावस्था है जीवन का चौराहा, सही दिशा में कदम बढ़ाना जरूरी। डॉक्टर अमरनाथ। मानव जीवन का वसंत काल किशोरावस्था में जोश के साथ होश की अधिक जरूरत। वेद प्रकाश। अब खबरें विस्तार से। किशोरावस्था बचपन तथा युवा अवस्था का संधि काल है जो प्रायः 13 से 19 वर्ष की अवस्था तक रहता है, जिसे हम टीन एजर्स भी कहते हैं। यह अवस्था जीवन का चौराहा माना जाता है, जहां से सही दिशा में कदम बढ़ाना आवश्यक है। उक्त बातें आदर्श वास्तु बिहार परिवार दरभंगा तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में किशोरावस्था की चुनौतियों एवं संभावनाएं विषयक वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में आकाशवाणी दरभंगा के कार्यक्रम अधिशासी डॉक्टर अमरनाथ प्रसाद ने कहा। उन्होंने कहा कि किशोर एवं अभिभावकों में पीढ़ी का गैप होता है, जिसे आपसी वार्तालाप द्वारा कम करना आवश्यक है। किशोरों में जोश अधिक होता है, पर उन्हें होश देने का कार्य बखूबी माता पिता ही कर सकते हैं। विषय परिवर्तन कराते हुए उड़ीसा के व्यवसायी शोभाकांत झा ने कहा कि किशोरों को अभिभावकों तराश कर योग बनाए, क्योंकि हर बच्चे में अपार संभावनाएं होती है। किशोरों को भी समझना चाहिए कि माता पिता ही उनके वास्तविक हितैषी है। वेबिनार में मंजू झा, मयंक झा, प्रत्युष नारायण, सोनू सिंह, प्रदीप झा, श्रेया कुमारी, अरविंद कुमार कर्ण, मुकेश कुमार कामत, कुमारी पूनम मंडल, वेद प्रकाश, गोविंद झा, शोभाकांत झा, डॉक्टर अंजू कुमारी, डॉक्टर शंभू मंडल, इंजीनियर राजा राम प्रसाद तथा डॉक्टर आर्यन चौरसिया आदि ने भाग लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए। वेबिनार का उद्घाटन करते हुए बीएसएनएल दरभंगा के एसडीओ वेद प्रकाश ने कहा कि किशोरावस्था में अनेक शारीरिक एवं मानसिक बदलाव होते हैं जो कभी कभी असहज भी हो जाते हैं। अभिभावक तानाशाह बनकर किशोरों पर अपनी महत्वाकांक्षा न थोपे, बल्कि मित्रवत व्यवहार विचार करते हुए किशोरों की भावनाओं का भी सम्मान करते हुए सही मार्गदर्शन प्रदान करे। यह अवस्था मानव जीवन का वसंत काल है, जिसे जोश के साथ होश की अधिक जरूरत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में एनएचपीसी सिलीगुड़ी के मैकेनिकल इंजीनियर राजा राम प्रसाद ने कहा कि वेबिनार का विषय महत्वपूर्ण एवं समसामयिक है। किशोरावस्था अत्यंत ही नाजुक होती है, जिसे संभालना हर माता पिता के लिए चुनौतियों के साथ ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है। अध्यक्षीय संबोधन में मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्ता ने कहा कि किशोरों के विकास में परिवार व समाज की अहम भूमिका होती है। कोरोना महामारी के दौर में भी युवा अपनी मेहनत तथा मार्गदर्शन से संकट की चुनौतियों का अवसर में बदल सकते हैं। मुख्य वक्ता के रूप में एक्यूप्रेशर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद दरभंगा के महासचिव डॉक्टर शंभू मंडल ने कहा कि अभिभावक अपने बच्चों की तुलना दूसरे से नहीं करे, क्योंकि सबों का पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व मानसिक स्थितियां अलग अलग होती हैं। योगापचार से किशोरों के व्यवहार को नियंत्रित किया जा सकता है। वर्तमान कोरोना महामारी के नियंत्रण में योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास आवश्यक है। वेबिनार का संचालन करते हुए सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर आर्यन चौरसिया ने कहा कि बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं अति महत्वाकांक्षा के कारण आज किशोरों के होठों से मुस्कान एवं उनके सपने गायब हो रहे हैं, जो हमारे लिए चिंता की बात है। किशोरावस्था चरित्र निर्माण का काल है, जहां बच्चे भविष्य की रूपरेखा तैयार करते हैं। आगत अतिथियों का स्वागत गोविंद झा ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन विज्ञान शिक्षिका डॉक्टर अंजू कुमारी ने किया। आज कौन कार्यक्रम हुआ? आज आदर्श वास्तु विहार परिवार मब्बी दरभंगा तथा भारत विकास परिषद की भारतीय मंडल शाखा दरभंगा के संयुक्त तत्वावधान में किशोरावस्था की समस्याएं एवं संभावनाएं, किशोरावस्था की चुनौतियां एवं संभावनाएं, इस विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत दूर दूर के विद्वानों ने भाग लिया। साथ ही साथ दोनों ही संस्था के सदस्य भी इसमें भाग लिए, कुछ युवा किशोर भी इसमें भाग लिए। यह आज का जो दौर है, इसमें अति महत्वाकांक्षा खास करके अभिभावकों के तथा बहुत सघन प्रतियोगिता के युग में अभिभावक और परिवार उनसे बहुत अधिक अपेक्षा रखते हैं, जिसका मानसिक दबाव किशोरों पर पड़ता है और किशोर
जीवन का वसंत काल कहा जाता है। उस समय विद्या और बल का अर्जन होता है। उन्हें उन्मुक्त वातावरण मिलना चाहिए और गार्जियन का व्यवहार भी उन बच्चों के प्रति दोस्ताना होना चाहिए, ताकि वे अपने सपने और अपने मनचाहा जिसमें उनको ज़्यादा उत्साह है, रुचि है, उसके बारे में खुल कर के बात करें। और गार्जियन का कर्तव्य होना चाहिए कि उनके बच्चों के जो इच्छित चीज़ हैं, जो सपने हैं, उन्हें पूरा करने का यथोचित बंदोबस्त करें, परिस्थितियाँ दें। आज बच्चे डिप्रेशन का शिकार ना हो। अंक जो आए हैं मैट्रिक इंटर में, वे अंक बहुत मायने नहीं रखते हैं और आने वाला समय उन्हें सही दिशा प्रदान कर सकता है यदि वे किशोरावस्था में उनका सही ढंग से चले, क्योंकि यह चौराहा है, वहाँ से भटकने के भी रास्ते हैं और अच्छे करियर बनाने के भी रास्ते हैं। जो संस्कार हैं, जो चरित्र निर्माण वसंत युवा काल में होता है, किशोरावस्था में होती है, वही जीवन पर्यंत चलते रहते हैं। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, संस्कृत विभागाध्यक्ष, CM कॉलेज दरभंगा। दोस्तों, मैं अमरनाथ प्रसाद, कार्यक्रम अधिशासी, आकाशवाणी दरभंगा। युवाओं में अनेक प्रकार की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते रहते हैं। इस समय युवाओं में जोश बहुत अधिक रहता है, उसके साथ साथ भटकने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। हमारे समाज का, परिवार का, शिक्षकों का दायित्व है कि उसका इस तरह से मार्गदर्शन करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके। युवा के समक्ष चुनौतियाँ बहुत हैं। समाज में, स्कूल में अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, माता पिता और उसके सोच में जो गैप है उसमें अपने आप को सही साबित करना, इन सब परिस्थितियों में उनके सामने तनाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है। तो ज़रूरी है कि जो इस गैप, उन लोगों के बीच जो गैप है उसको कम किया जाए और युवाओं को भी इसके लिए तैयार होना पड़ेगा कि अपने जीवन में तनाव रहित वातावरण का निर्माण कैसे करें। उसके अलावा इन सब परिस्थितियों में अपना व्यक्तित्व का कैसे निर्माण करें ताकि वह समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके। थैंक यू। आज वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसका विषय था किशोरावस्था की चुनौतियां एवं अवसर। इस वक्त हम लोग कोविड-19 का जो दंश झेल रहे हैं, इसमें हमारे बच्चे, खास कर किशोरावस्था के बच्चे पर जो है ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे बच्चे स्कूल से कटे हुए हैं, समाज से कटे हुए हैं और आपके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं। तो आपका यह प्रथम दायित्व बन जाता है कि उसको कैसे मार्गदर्शन करें और पथ प्रदर्शक का काम करें। आप उन्हें मेडिटेशन सिखाएं, योगाभ्यास सिखाएं और एक सफल नागरिक, आदर्श नागरिक के रूप में वो कैसे अपने आप को परिवर्तित कर सके, इसका आप मंत्र ना करें, उन्हें परामर्श करें। तो मैं समझता हूँ कि यह जो घड़ी है, एक जो चुनौती है, वह अवसर के रूप में परिवर्तित हो सकेगा और आप एक सफल अभिभावक के रूप में भूमिका अदा कर सकेंगे। क्योंकि किसी भी बच्चे का व्यक्तित्व के विकास में परिवार की भूमिका बहुत अहम होती है और यह समय आपका अवसर है। या इस अवसर का आप संपूर्ण लाभ उठाएं और बच्चों को मार्गदर्शन कराएं। इस कार्यक्रम में से आपको बहुत बड़ा जो है सो लाभ मिला और हमारे बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्ता, मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा। सर, आपका परिचय क्या है? आज के इस वेबिनार में क्या चर्चा हुई? मेरा नाम राजा राम प्रसाद है। मैं वास्तु विहार कॉलोनी चक्का दरभंगा का निवासी हूँ और मैं NHPC जो एक भारत सरकार की जल विद्युत कंपनी है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में सिलीगुड़ी में पोस्टेड हूँ। आज के इस वेबिनार का विषय था किशोरावस्थाएं की संभावनाएं एवं चुनौतियाँ। यह विषय काफ़ी प्रासंगिक एवं समसामयिक है। जैसा कि विदित है, कुछ ही दिन पहले CBSE एवं अन्य बोर्डों के क्लास 10 और 12 दोनों के रिजल्ट प्रकाशित हुए हैं। इसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे अंक लाए हैं
कुछ बच्चे सामान्य और कुछ बच्चे सामान्य से भी नीचे अंक लाए हैं। जो बच्चे अच्छे अंक लाए हैं वो अति उत्साहित हैं, जो बच्चे कम अंक लाए हैं वो डिप्रेस्ड हैं। हम इस चर्चा में हम सभी अभिभावकों ने इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हमें अपने बच्चों को अति उत्साहित या अति डिप्रेशन दोनों से बचाना चाहिए। ये बुद्धि और विवेक पूर्वक निर्णय लेने का समय है और हमें इस समय में उनकी जो क्षमताएं हैं और उनकी जो इच्छा शक्ति है दोनों में सामंजस्य बैठा करके किसी अच्छे नतीजे पर पहुंचने चाहिए ताकि उनका करियर ग्रोथ और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दोनों बराबर रूप से हो सके। और इसमें अगर कोई समस्या आती है तो हमें किसी अच्छे दूसरे अभिभावक से मिले या किसी अच्छे करियर कंसल्टेंट से मुलाकात कर इस समस्या पर निजात पाएं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं वेद प्रकाश BSNL SDO वास्तु विहार के जमुना 1 में रहता हूं। आज हम लोगों ने मिलकर के एक वेबिनार का आयोजन किया जिसका कि विषय था किशोरावस्था की चुनौतियां एवं संभावनाएं। इस वेबिनार की मदद से हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हम अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करें। बच्चों को अपना कैरियर चुनाव करने के लिए निश्चित रूप से उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, किंतु हमें उनके कैरियर के बारे में सतर्क एवं सचेत रहना चाहिए। किशोरावस्था में बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक दोनों बदलाव बहुत तेजी से होता है। ऐसी परिस्थिति में सही दिशा में पढ़ाई लिखाई के साथ साथ संस्कारों की बात भी सिखानी चाहिए, जिससे कि वो जीवन में अच्छे पद के साथ साथ शुभ संस्कार संपन्न मनुष्य बन सके। बच्चे ही हमारे समाज एवं देश के भविष्य हैं, अतः हमारा सामाजिक एवं नैतिक दायित्व बनता है कि हम अपने बच्चों का सामाजिक एवं नैतिक विकास के लिए उन्हें हमेशा उत्प्रेरित करते हैं। आज एक वेबिनार का आयोजन रखा गया था जिसका विषय था किशोरावस्था की चुनौतियां और संभावनाएं। हर बच्चे में संभावनाएं होती है, विषय अलग अलग हो सकती है। हमें बच्चों को निजी विषय ना थोपकर उनका अपनी पसंदीदा विषय चुनने की आज़ादी देनी चाहिए, जिससे वे अपने हिसाब से पढ़कर आगे बढ़ें। हाँ, अभिभावक का कर्तव्य बनता है उन्हें अच्छी संस्कार दें, अच्छी व्यावहारिकता सिखलाएं, रिश्ते की गरिमा सिखलाएं, जिससे जब वे पढ़ने के लिए अभिभावक से दूर जाएं उन्हें वहाँ का समाज में किसी प्रकार का दिक्कत का सामना न करना पड़े। धन्यवाद। मैं शोभाकांत झा, जोड़ा, केंझोर, उड़ीसा। आज के वेबिनार के बारे में आपको क्या कहना है? वेबिनार का विषय किशोरावस्था की चुनौतियां और समाधान है। किशोरों के लिए कोरोना महामारी एक अभिशाप के रूप में पैदा ले ली है। स्कूल कॉलेज बंद होने के कारण बच्चे घर में बंद है, दोस्तों से दूर है, जिसके कारण शारीरिक मानसिक तनाव बढ़ रही है। इसमें योग की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावकों को चाहिए कि बच्चों को योग से जोड़ें, जिसमें आसन, पद्मासन, सर्वांगासन, ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, मर्यारी आसन इत्यादि करने से बच्चों का शारीरिक संतुलन बनेगा। मानसिक लाभ के लिए मेडिटेशन, ब्राह्मणी प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम इत्यादि करने से उनका मेंटल हेल्थ मजबूत होगा और संतुलन होगा। इस प्रकार बच्चे का भावनात्मक विकास भी होगा, उनसे संबंध बनेगा, उनका जो गोल है वह भी पूरा होगा। इस प्रकार बच्चों को अधिक से अधिक योग से जोड़ें। मैं डॉक्टर शंभू मंडल, एक्यूप्रेशर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा परिषद दरभंगा, महासचिव सह योगाचार्य नेचुरोथेरेपिस्ट। इस वेबिनार को करने के लिए मैं डॉक्टर RN चौरसिया सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि इस प्रकार वह लगातार करते रहें, इससे किशोरावस्था का तनाव दूर होगा। धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यू इंडिया पर। धन्यवाद।